वो ये कि क्यों स्त्री को हमेशा पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ती रही। और आज जो मेट्रोज में हमारी जो साथी लोग हैं, मुझे पता नहीं यहाँ कोलकाता में लड़कियां किस तरह से रहती हैं, लेकिन जिस शहर दिल्ली एनसीआर से हम आते हैं, नोएडा से, वहाँ हमसे 10 गुना आगे हमारी साथी लोग हैं। मेरे घर की बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, वो हमसे कई गुना आगे हैं। आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं निर्मला मैम, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज की हमारी उस बेटी को साहित्य में जगह नहीं मिल रही, आज भी पुरुष की तरफ हमारी बेटी शर्मिला जी के जो किरदार हैं उस तरह की देख रही है, या कुछ बदलाव आया ही नहीं? समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ लड़कियों को पूरा बदलाव का मौका मिला है और वो लोग देश के बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं। मेरी भी 2 पोतियां हैं जो दोनों ही बाहर गई हैं पढ़ने, और उनको पूरी स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखें तो बहुत सी लड़कियां हैं जिनको स्कूल भी अकेले जाने नहीं मिल रहा है। हमारे ही समाज में उनके साथ में उसकी मम्मी जाती है छोड़ने, लेने मम्मी जाती है। और अब मैं अगर अपनी कहानी की बात करूं, मेरी एक कहानी है रिश्तों के शहर। उसकी नायिका की 2 शादी होती है, माने 2 डिवोर्स होते हैं, और दोनों डिवोर्स से 2 बेटियां हैं। अगर कहानी को देखा जाए या पढ़ा जाए तो आप नायिका से प्रभावित होते हैं। एक बार भी मन में ऐसा नहीं आएगा कि इसका 2 बार डिवोर्स हुआ है, क्योंकि अब मन मार के जीना अब की स्त्री को नहीं समझ में आता है। और वो अच्छे से अपना घर संभालती है, काम संभालती है, दोनों बेटियों को बड़ा करती है बिना किसी सहारे की। उसे पुरुष की नहीं जरूरत है। अगर वो अपने घर में कंफर्टेबल होती तो घर छोड़कर नहीं आती। महादेवी वर्मा का भी यही कहना है कि कोई भी स्त्री घर छोड़कर तभी आती है जब उसके साथ ऐसा मजबूरी हो। और दूसरी बात है कि ऐसे ही एक कहानी और है, मेरी कहानियों में स्त्री पात्र उसी तरह से आए हैं। उसमें स्त्री अच्छे घर से है और वो घूमने जाती है अपने दोस्तों के साथ, और पहाड़ पर ही रह जाती है क्योंकि उसे प्रकृति से प्रेम है। और स्वतंत्रता माने कोई गलत मतलब नहीं है, उसको अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना है और पति के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, उसकी तरह नहीं रहना है। तो वो वहीं रह जाती है और बड़ी उपन्यासकार बनती है, बच्चों को पढ़ाती है, माने अपना जीवन जीती है। उसके उपन्यास का नाम है आई एम मी, कहानी का नाम भी है आई एम मी। इसी तरह के सारे चरित्र हैं जिसमें बदलाव आया है। जैसे एक कहानी है, अच्छा अब मैं बात करूंगी जनरेशन गैप की। मैम, लड़की है, अपना घर छोड़ के आती है, माँ उसको बोलती है आ जाओ, और यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट है उसका एबॉर्शन करवाती है कि ठीक है अब तुम फिर से पढ़ो और अपनी जिंदगी जियो। लेकिन घर में दादी है, वही एक जनरेशन पीछे। उनका कहना है अरे मारता ही तो था, बसा बसाया घर छोड़कर आ गई। मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि ये बसा बसाया घर होता क्या है जिसमें स्त्री का केवल शरीर रहता है, उसका मन, उसकी आत्मा, उसका जीवन नहीं है। जहां पर जीवन तो जीने के लिए सबको अधिकार मिलना चाहिए कि वो जिए। और इस तरह से जबरदस्ती में रहना कि उसको वहां पर बहुत कंफर्ट जोन में रहने मिल रहा है, मुझे लगता है आज की लड़कियां वो नहीं चाहती हैं।